हम्म, आज का हमारा टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने जे थॉम्सन का मॉडल देखा, एटॉमिक मॉडल देखा। तो जे थॉम्सन मॉडल था वो हमें बताता है कि जो एक एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड इन इट होते हैं, उसके अंदर होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसीलिए जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है और एटम एज होल न्यूट्रल होता है, एटम एज होल न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से ये मॉडल जो था न्यूट्रलिटी प्रूव करने में कैपेबल था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, तो वो थॉम्सन मॉडल इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया या इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्या होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम ये जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। उससे पहले हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था, अल्फा पार्टिकल जो होता है एक हीलियम का पार्टिकल होता है जिसके पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास होते हैं, जो कि बहुत ही हाई स्पीड से पास करता है। एंड सेकंड, एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वेरी थिन होती है और उसे हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं वाई एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम एंड अनदर। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम समझते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो था क्या। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। लिखो जरा भी आया मैं। RUTHERFORD रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या होता है इसके अंदर, व्हेन the when the alpha particle moving with a very high speed passed through the gold foil, passed through the gold foil। जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल डेटा मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड जब गोल्ड फॉयल से पास किए जाते हैं तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पहले हम जान बना के देख लेते हैं क्या होती है ऑब्जर्वेशन। जब
फास्ट मूविंग अल्फा चार्ज पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होती है, पास किया रदरफोर्ड ने, तो ऐसी कंडीशन में क्या उन्हें ऑब्जर्व करने को मिला? ये हमारा सोर्स है अल्फा चार्ज पार्टिकल का। नाउ ये हमारी गोल्ड फॉइल है, इट इज आवर गोल्ड फॉइल। ये हमारी गोल्ड फॉइल है। जब हमने यहां से अल्फा पार्टिकल पास किए तो हम क्या देखते हैं? व्हेन अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ये हमारी गोल्ड फॉइल है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें इससे मिला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें यहां से मिला वो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से पास होने के बावजूद भी बहुत से अल्फा पार्टिकल जो थे स्ट्रेट ही मूव कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव मूव स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं स्ट्रेट मूव करते हैं विदाउट चेंजिंग their direction, without changing their डायरेक्शन, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव किए। सेकंड, वेरी फ्यू पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल या अभी फ्यू पार्टिकल कहते हैं, फ्यू पार्टिकल्स गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ।
कुछ पार्टिकल जो थे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गए अप टू स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ा सा अप टू स्मॉल एक्सटेंट, कुछ हद तक जो कुछ पार्टिकल थे वो अपने रास्ते से डेविएट हो गए। एंड थर्ड जो था, very few particle are of such type that re back या come back after striking the gold foil। और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो स्ट्राइकिंग विद द सरफेस या स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉइल रीबैक हो रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे। वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग with the gold foil, with the gold foil। बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो रहे थे आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉइल। तो क्या रिजल्ट हमने देखा कि बहुत ज्यादा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट मूव कर रहे थे। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जैसे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन डेविएट किया रहा था, जैसे ये वाला कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डेविएट कर रहा है। और भी कुछ पार्टिकल थे जैसे ये वाला हल्का सा डेविएशन इसके अंदर भी आया। और ज्यादातर पार्टिकल जो थे स्ट्रेट मूव कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ ऐसे पार्टिकल थे वेरी फ्यू जो कि अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहे थे। या जैसे ये वाला पार्टिकल जो था अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहां से होकर के दोबारा से उसी रास्ते में आगे रिट्रेस हो गया। जैसे हम यहां देख सकते हैं ये यहां से मूव किया यूं और स्ट्राइक करके यहां पर आ गया। इसी को हमने बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या मिले, उन रिजल्ट को लिखते हैं। रिजल्ट that we obtain from alpha particle scattering experiment। फर्स्ट, पहला था कि जब ज्यादातर पार्टिकल जो थे वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहे थे, जब वो पास हुए थे उसमें से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एक एटम का है वो एम्प्टी है। कैसा है? एम्प्टी। तो कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो होता है एटम का वो एम्प्टी होता है। सेकंड, जो था हमने देखा था कुछ पार्टिकल जो थे स्ट्राइक बैक कर रहे थे या डेविएट हो रहे थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। इसका मतलब क्या है कि देयर इन डेंस्ड या फिर मोस्ट ऑफ द मास, जो जितना भी मास होता है एटम का वो कंसंट्रेट होता है सेंटर। कहां पे होता है? सेंटर पे। तो उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम concentrated
at the center, ज्यादातर जो मास है वो कंसंट्रेट होता है सेंटर पे। और that center is called nucleus। that center is called nucleus। हमने उस सेंटर का नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है फर्स्ट हमें क्या चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। दूसरा, ज्यादातर मास जो होता है कंसंट्रेटेड होता है एट सेंटर, क्योंकि मास का सेंटर पे कंसंट्रेट होगा तभी तो स्ट्राइक करेगा। मास होता है, मास को स्ट्राइक ही तो कर सकता है। पार्टिकल को पार्टिकल स्ट्राइक कर सकता है, पार्टिकल में मास होता है, उसके पास ही मास होता है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यू टू विच it become positively charged। पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसके कारण उसका पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज नहीं होता क्योंकि तो इसको स्कैटर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमारी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव ही होना चाहिए उसे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वही पॉजिटिव पार्टिकल रिपेल कर पाते हैं, पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव। इसीलिए जो प्रोटॉन होता है उसके पास ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, और वो प्रोटॉन था जिसके कारण उसने रिफ्लेक्ट बैक किया। और जो प्रोटॉन होता है उसकी वजह ये भी है क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन द मास ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिलाकर के न्यूक्लियस का मास बनता है। और फोर्थ, प्रोटॉन इज नो न्यूक्लियस इज very small as compare to the size of atom। एटम की साइज के कंपेरिजन में जो साइज ऑफ एटम होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। What still atom is very hard and dense। लेकिन उसके बावजूद भी एटम जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और डेंस होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। न्यूक्लियस जो होता है हमारा, बट स्टिल न्यूक्लियस, एटम नहीं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस होता है, इसी वजह से जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल होते हैं उन्हें वो स्कैटर बैक कर पाता है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और जिसमें स्ट्रेंथ हो ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, नहीं तो वो उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकता। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बात चली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, और मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर।
ज्यादातर मास जो होता है एक एटम का वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है और उस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू विच इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज पता करने का ये भी तरीका था, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव अल्फा रे को स्कैटर नहीं कर पाता। और न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इन्फ्लुएंस होता है, इट इज वेरी हार्ड एंड डेंस। और उसका साइज ऐसा होता है जैसे कि बहुत बड़े स्टेडियम में एक फुटबॉल, एक जितनी बड़ी फुटबॉल होती है उतना बड़ा हमारा न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर। तो उसके बावजूद भी उसका इन्फ्लुएंस होता है वो होती है हार्ड एंड डेंस होता है, और ज्यादातर मास जो होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता चली। हाँ, तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फर्स्ट था न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस होता है तो उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। सेकंड, न्यू मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम is present within the nucleus। ज्यादातर मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। थर्ड, न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस्ड। न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही हार्ड होता है और डेंस होता है। न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस। फोर्थ, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। प्रोटॉन इन इट। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस exert nuclear force
न्यूक्लियर फोर्स with which it bind all the nucleons in it. न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स लगाता है जिसकी मदद से वो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को भी एक फिक्स ऑर्बिट रिवॉल्व कराने के लिए एक इलेक्ट्रो फोर्स लगती है, वो भी न्यूक्लियस से ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी बातें होती हैं हमारी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट और प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के बारे में। आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट जो था रदरफोर्ड के द्वारा परफॉर्म किया गया था। इसमें जब हम अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है पास किया जाता है थोड़ा गोल्ड फॉइल, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन आते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बिना डेविएट हुए या विदाउट चेंजिंग पाथ स्ट्रेट लाइन में मूव करके चले जाते हैं। कुछ पार्टिकल जो होते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन डेविएट होते हैं या अपने रास्ते को बदल देते हैं, लेकिन बहुत कम पार्टिकल होते हैं जो कि बाउंस बैक हो जाते हैं, स्ट्राइक बैक होते हैं अपनी पोजीशन से। तो इस बात को देख करके हमने क्या रिजल्ट दिया कि ज्यादातर स्पेस जो है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी है, एंड मोस्ट ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या था? ज्यादातर एटम जो हैं सेंटर पर कंसंट्रेटेड हैं, दैट इज हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यू टू विच इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, लेकिन इसके बाद ही वो हार्ड उसकी इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड और डेंस होता है। इसके बाद हमने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या आती है? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। ज्यादातर मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और न्यूक्लियस जो होता है वेरी हार्ड एंड डेंस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होती हैं। एंड न्यूक्लियस एक्जेक्ट न्यूक्लियर फोर्स विद विच इट बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन इट। जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर फोर्स लगाता है जिसकी मदद से वो सारे के सारे पार्टिकल को बाइंड करके रखता है। और न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, नोट डाउन।